हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम समांतर श्रेणी से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, मेरा पहला सवाल है यहाँ से कि एपी, यदि एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो एनवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से एपी का बोल रहा है, तो एपी का प्रथम पद, यदि प्रथम पद ए दिया हुआ है, ए प्रथम पद क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि प्रथम पद बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए पदांतर कहने का मतलब इसका सार्वअंतर हो गया। तो इसका सार्वअंतर जो होगा, सार्वअंतर जो होगा, सार्वअंतर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, सार्वअंतर इसका लिया जाता है डी, ठीक ना। तो जब हम यहाँ से एनवां पद निकालते हैं ना, तो ये एक फार्मूला याद रखिएगा कि इसका जब एनवां पद हम निकालते हैं, टी एन पद जिसको हम एनवां पद कहते हैं, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये चीज़ आप कन्फर्म याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मेरा कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 डैश डैश दिया हुआ है का सार्वअंतर होगा। तो देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, सार्वअंतर पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको निकालना सीखते हैं, कैसे सार्वअंतर निकालेंगे। तो ये एपी में दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए, एपी में दिया हुआ है तो हमको सार्वअंतर निकालना है। तो हम जानते हैं कि ए बराबर कितना है। तो देखिए, ए बराबर है यहाँ से 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसको हम A1 मानते हैं, A2 मानेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4, इसी तरह मेरा डाटा चलते रहेगा, ठीक ना। तो हम जब D निकालते हैं तो D बराबर क्या हो जाता है, देखिए, तो A2 माइनस यदि A1 कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, D निकालने के लिए अब इसमें से क्या करना है कि 10 में से हम 4 घटा देंगे, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, D निकल जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है मेरा कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। तो देखिए, जब पहला पद दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान 2 दिया हुआ है और डी का मान 3 दिया हुआ है, ठीक ना। तो सार्वअंतर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम कैसे एपी निकालते हैं, जब एपी का टर्म हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, एपी का लगातार 3 टर्म बोल रहा है निकालने, तो पहला पद तो 2 हो ही गया, अब इसमें 3 ऐड करते चलिए तो वो निकल जाएगा। तो पहला हो गया, अब 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिए, पहला पद 2 निकला, दूसरा 5, तीसरा 8 निकल गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। तो देखिए, ये किस ऑप्शन में है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 2, 5, 8। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 4 देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 3/2 यहाँ से कोमा है, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का पदांतर है। मतलब पदांतर पूछ रहा है, कहने का मतलब सार्वअंतर पूछ रहा है। यहाँ डी का मान निकालना है, ठीक ना। तो देखिए, पहला टर्म क्या दिया हुआ है मेरा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे a = 3/2 दिया हुआ है, ठीक ना। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/2 हो गया। तो हम डी निकालेंगे तो देखिए, डी बराबर क्या हो जाता है, A2 माइनस A1 होता है। तब दूसरा पद क्या है, तो 1/2 है, अब माइनस कर देंगे 3/2 को। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं कि 1/2 और माइनस 3/2, मतलब दूसरा में हम पहला को घटा देंगे। तो देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इसका 2 का 2 ही हो जाएगा, 1 और माइनस 3 हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ से हो जाएगा -2, माइनस जब बड़ा में माइनस रहे और छोटा में प्लस रहे तो क्या माइनस का सिंबल आएगा, बटे नीचे में क्या है 2 है। तो देखिए कितना आ जाएगा, कट के -1 आ जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं कि कितने नंबर में -1 है। तो देखिए, यहाँ से इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर का जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यदि 2/3 कोमा A, 2
किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पहला टर्म दिया हुआ है, मतलब A1 दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ है, A3 का मान दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए का मान कितना है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ए बराबर दिया हुआ है पहला टर्म 2/3। अच्छा A2 का मान कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद A3 का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए हम जानते हैं कि देखिए किसका T2 का मान निकालना है, मतलब A2 का मान निकालना है। तो आप लोग एक फार्मूला इसका डायरेक्ट पढ़े होंगे कि इसका जब हम A2 निकालते हैं या तो T2 निकालते हैं, एक ही हुआ, तो इसका क्या हो जाता है, A+D होता है, मतलब ये फार्मूला हो जाता है, ठीक ना। यदि हमको T3 निकालना रहता तो इसका फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करते, A+2D करते, ठीक। तो A+2D करते। यदि हमको T4 निकालना होता तो हम क्या करते, मतलब A+3D करते थे। इसका डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि A2 बराबर दिया हुआ है A पूछ रहा है, तो A का मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए दूसरा पद पूछ रहा है इसमें क्या हो जाएगा, तो ए का मान हमको निकालना है। तो अब दूसरा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए पहला तो दिया हुआ है, हमको क्या करना है, तो हम A2 यदि निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो A+D हो जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए अब D यहाँ अब कैसे हम निकालेंगे, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए T3 = 2 दिया हुआ है, ठीक ना, या तो A3 = 2 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखिए A3 का मान कितना है, 2 दिया हुआ है, इक्वल टू A3 की जगह हम लिख सकते हैं A+2D, क्योंकि यहाँ से हम अभी तुरंत बताएं कि यदि 3 रहता है तो यहाँ से एक कम लिया जाता है, A+2D लिख लेंगे, ठीक। तो इसके इक्वल टू कितना दिया हुआ है, T3 का मान 2 दिया हुआ है, और हम यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई किए हैं A+2D। अब देखिए यहाँ A का मान दिया हुआ है तो 2 बराबर हो जाएगा, A का मान यहाँ से दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, +2D हो गया, ठीक ना। तो चलिए इसको इस साइड ला लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 - 2/3 = 2D हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 - 2/3 = 2D हो गया। अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 = 2D हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2 से 2 बार में कटा सकते हैं। तो D का जो मान निकला मेरा, तो D का कितना निकल गया, यहाँ से D का मान कितना निकला, 2/3 निकल गया। और A का मान कितना है पहले से, तो A का मान कितना है, देखिए 2/3 ही है। तो हमको क्या निकालना है, A2 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि A दिया हुआ है, A2 = क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो चलिए हम A का मान ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि A2 बराबर होता है फार्मूला A+D होता है, क्या होता है, A+D होता है। तो देखिए A का मान कितना दिया हुआ है पहले से, तो 2/3 दिया हुआ है, प्लस D का मान 2/3 निकल गया। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, तो यहाँ से 3 और 3 का लघुत्तम 3 ही होगा, +2 + 2, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ऑप्शन जो होगा इसका, देखिए 4/3 किस में है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका B करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।